वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको वन शॉट में हर सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जीके। जी हाँ, जीके मीन्स जनरल नॉलेज। जी हाँ, आप रेडी हैं? से यस, शाबाश। टुडे वी विल गोइंग टू लर्न माय बॉडी, एनिमल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल, गुड हैबिट्स, नेशनल सिंबल्स एंड बेसिक्स जनरल नॉलेज। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं आज इसमें आपके जनरल नॉलेज क्लास 1 के लेवल के हिसाब से इंक्लूड करने वाला हूँ। जो टॉपिक वो इस प्रकार से हैं: माई बॉडी, एनिमल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जी हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, गुड हैबिट्स, नेशनल सिंबल्स, बेसिक जनरल नॉलेज। जी हाँ, ध्यान रहे आपको यह वीडियो देखनी है और आपकी जनरल नॉलेज क्लास फर्स्ट के हिसाब से बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये वन शॉट मैंने इसीलिए तैयार किया है ताकि आप अलग लेवल पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको और क्लास फर्स्ट के हिसाब से अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी कर सको। जी हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं? जैसा कि मैं जिस जिसका नाम लूँगा आपको उसको टच करना है। फॉर एग्जाम्पल, आइज़। आइज़ वी सी विद आवर आइज़, यानी कि हम अपनी आँखों से देखते हैं। जी हाँ, हम अपनी आँखों से देखते हैं। आँखें, हमारी आँखें दो होती हैं, हम आँखों से देखते हैं। वी सी विद आवर आइज़, यानी कि हम अपनी आँखों से देखते हैं। फिर आती है बात कान की। हमारे पास दो कान होते हैं जिनके द्वारा हम सुनते हैं, जो हमारी सुनने में मदद करते हैं। हमारे आसपास जो भी बातचीत हो रही है, किसी भी चीज़ का शोर वगैरह हो रहा है तो उसे सुनने में हम मदद करते हैं। वी हैव 2 ईयर्स। जी हाँ, वी हैव 2 ईयर्स टू हीयर। जी हाँ, ईयर्स, टच करो अपने ईयर्स को बेटा, शाबाश। ईयर्स, वी हियर विद आवर ईयर्स। जी हाँ, वी हियर विद आवर ईयर्स, शाबाश। नाउ अब बात है नोज़ की। नोज़ यानी कि हमारी नाक। हमारी एक नाक होती है, इसको टच करो बेटा, शाबाश। वी स्मेल विद आवर नोज़। बच्चों, हम अपनी नाक से किसी भी खुशबू को या ऐसी वैसी स्मेल को स्मेल करते हैं, मतलब जो हमारा सूंघने में मदद करती है। नोज़ यानी कि हमारी नाक, उससे हम अलग अलग प्रकार की चीज़ें स्मेल करते हैं। हमें हर प्रकार की अच्छी गंदी स्मेल का पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम परफ्यूम लगाते हैं तो हमें परफ्यूम की स्मेल का पता चल जाता है। तो वो किसकी मदद से पता चलता है? नाक की मदद से। फिर हमारी आती है माउथ की बारी। जी हाँ, माउथ जो कि हमारा मुंह होता है। वी ईट एंड स्पीक विद आवर माउथ। हम अपने मुंह से बोलते और खाते हैं। अपने मुंह से बोलते और खाते पीते हैं। जी हाँ, मुंह हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इसके द्वारा हम खाने पीने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं हैंड्स की। जी हाँ, हैंड्स हमारे दो हाथ होते हैं। वी राइट एंड प्ले विद आवर हैंड्स। हम अपने हाथों से डेली बहुत सारे काम करते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे हाथ द्वारा होती है। फिर बात आती है लेग्स की। जी हाँ, फिर बात आती है लेग्स की। लेग्स के द्वारा हम चलते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जो भी करते हैं हम लेग्स के द्वारा ही सारे काम करते हैं। वी वॉक एंड रन विद आवर लेग्स। जी हाँ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। हाउ मैनी आइज डू यू हैव? बताओ बच्चों, बताओ, हाउ मैनी आइज डू यू हैव? शाबाश, 2। बहुत अच्छे। जिन्होंने सही जवाब दिया वह अपना नेम कमेंट में लिखिए। जी हाँ, अब हमने पढ़ लिया आइज़ के बारे में, ईयर्स के बारे में, नोज़ के बारे में, माउथ के बारे में, हैंड्स के बारे में और लेग्स के बारे में। ये हो गया अबाउट बॉडी पार्ट्स। जी हाँ, ये हमारे माई बॉडी पार्ट्स के पार्ट हो गया जनरल नॉलेज के हिसाब से। अब हम कवर करने वाले हैं एनिमल्स एंड देयर होम्स। एनिमल्स और उनके घर के बारे में। एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं? नंबर 1, लायन। लायन कहाँ रहता है? डैन में। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लायन कहाँ रह रहा है? डैन में। डैन एक गुफा होती है, जैसे कि लायन लाइव्स इन अ डैन। जी हाँ, लायन लाइव्स इन अ डैन, शाबाश। बहुत अच्छे बच्चे हैं। यह है, ऐसे ही देखते चलेंगे और हमारे साथ सीखते चलेंगे, शाबाश। अब फिर हम बात करते हैं डॉग की। डॉग कहाँ रहता है? लाइव्स इन नील। जी हाँ, नील। नील के स्पेलिंग किस प्रकार होंगे? KENNEL, शाबाश। KENNEL, शाबाश। डॉग कहाँ रहता है? लाइव्स इन KENNEL, नील, शाबाश। स्पेलिंग की मिस्टेक्स हो जाती है, उसका कोई वो नहीं है, सीखते चलेंगे
और मेरी गलतियां बताते चलेंगे। ओके बच्चों, शाबाश। और कुछ गलतियां मैं जानबूझकर करता हूँ ताकि हमारे बच्चे देखूँ मैं कि हमारे बच्चे कितने एक्टिव हैं। शाबाश। अब चलो, काऊ। काऊ लाइव्स इन अ शेड। जी हाँ, शेड में रहती है काऊ। काऊ डॉग बेसिकली है, हमारे घर पे भी रहते हैं, परंतु इनके पर्टिकुलर होम होते हैं, हाउस होते हैं। जी हाँ, इनके पर्टिकुलर होम होते हैं। काऊ लाइव्स इन अ शेड। फिर हम बात करते हैं बर्ड की। बर्ड कहाँ रहती है, यानी कि चिड़िया। चिड़िया रहती है घोंसले में। बर्ड लाइव्स इन अ नेस्ट। जी हाँ, बर्ड लाइव्स इन अ नेस्ट, यानी कि चिड़िया घोंसले में रहती है। हॉर्स। हॉर्स लाइव इन अ स्टेबल। जी हाँ, हॉर्स लाइव इन अ, हिंदी में कहे तो अस्तबल। जी हाँ, अस्तबल में रहता है घोड़ा। वो और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। वो इज कॉल्ड दी किंग ऑफ जंगल। जी हाँ, जंगल का राजा कौन है, बताइए बच्चों। शाबाश, कमेंट में बताना कि एनिमल एंड देयर होम्स में आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है, जंगल का राजा कौन है। वैसे मैं आपको बता दूं, जंगल का राजा कौन है, शेर। शाबाश, जंगल का राजा शेर है। जी हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कि लायन। लायन कहाँ रहता है, लायन रहता है डैम में। फिर हमने पढ़ा डॉग कहाँ रहता है, डॉग रहता है नील में। कुछ कहते हैं कि नील में, कुछ कहते हैं नील में, कुछ कहते हैं, कुछ डायरेक्ट ही स्पेलिंग बोल देते हैं मेरे जैसे, KENNEL। हाँ, और फिर बात आती है काऊ की। काऊ कहाँ रहती है, यानी कि गाय शेड में। जी हाँ, SHED, शेड में। फिर बर्ड कहाँ रहती है, नेस्ट में, यानी कि घोंसले में। NEST, नेस्ट। नेस्ट मैंने घोंसला, बर्ड रहती है घोंसले में। फिर हॉर्स। हॉर्स रहता है स्टेबल में, अस्तबल में, अस्तबल में। जी हाँ, अब हमने एनिमल्स एंड देयर होम्स भी पढ़ लिया। आपने ये बताना है कि जंगल का राजा कौन है। जी हाँ, आपने ये भी बताना है जंगल का राजा कौन है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, हमने पहले पढ़े अपने कि हमारे बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा एनिमल्स एंड देयर होम्स। फिर उसमें मैंने पूछा था क्वेश्चन, हाउ मैनी आइज डू यू हैव, उसका उत्तर देना है आपने। फिर मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, वो इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, जिसका आंसर मैंने आपको बता भी दिया था। और लायन रहता है डेन में, डॉग रहता है नील में, काऊ रहती है शेड में, बर्ड रहता है नेस्ट में, हॉर्स रहता है स्टेबल में। और मैं एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूँ, मैं आपसे पूछने वाला हूँ, कोयल कहाँ रहती है। जी हाँ, कोयल कहाँ रहती है। कोयल और कौवा दोनों कहाँ रहते हैं। जी हाँ, आपने ये बताना है कोयल और कौवा कहाँ रहते हैं। अब मैं आपको एक नए टॉपिक की ओर ले चलता हूँ, जो कि है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जी हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह एक हेल्दी फूड होता है, हमें इसको रोज़ अपने प्रचलन में रखना चाहिए और खाना चाहिए। नंबर 1 हम बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स में रेड फ्रूट कौन सा है, एप्पल। जी हाँ, मैं बेसिक बेसिक आपकी जानकारी के लिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। मैंगो किंग ऑफ फ्रूट्स, बनाना येलो फ्रूट, ग्रेप्स स्मॉल एंड स्वीट। जी हाँ, एप्पल जो कि हमारा रेड फ्रूट है, यानी कि सेब हमारा लाल फल है। मैंगो किंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि आम फलों का राजा है। जी हाँ, जंगल का राजा उसमें बताना है आपने, और आम फलों का राजा होता है। बनाना यानी कि केला, येलो फ्रूट यानी कि पीला फ्रूट है, पीला फल है। ग्रेप्स स्मॉल और मीठे, यानी कि छोटे और मीठे होते हैं। जी हाँ, ग्रेप्स होते हैं हमारे स्मॉल और मीठे। फिर बात आती है वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल यानी कि कैरेट। कैरेट हमारी क्या है, ऑरेंज वेजिटेबल। जी हाँ, फिर बात आती है पोटैटो की। पोटैटो ग्रोज अंडर द ग्राउंड, यह है ग्राउंड में उगाया जाता है। इस मतलब यह है, इसकी बाहर वो आती है, ऊपर हरी हरी पत्तियां, नीचे इसको ज़मीन में उगाया जाता है पोटैटो को। फिर बात आती है टमाटो की। ये हमारी रेड वेजिटेबल है। जी हाँ, टमाटो टमाटर, टमाटर टमाटर यानी कि हमारी रेड वेजिटेबल। फिर आती है बात स्पिनच की। स्पिनच हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। क्या है हमारी स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूँ, विच फ्रूट इज़ येलो, विच फ्रूट इज़ येलो, आपने बताना है। शाबाश।
ऐसे ही आप बताते चलेंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल के पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में हमने पढ़ा एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स के बारे में। और भी बहुत सारे फ्रूट होते हैं। आप किन्हीं अलग डिफरेंट 5 फ्रूट्स के नाम कमेंट में लिखें। और मैंने जो वेजिटेबल्स बताई हैं किन्हीं 3 ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम, और अपनी मर्जी से अपनी फेवरेट वेजिटेबल का नाम कमेंट में लिखें। और हाँ, ये भी बताना कि करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जी हाँ, करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको कमेंट में लिखना ना भूलें। जी हाँ, हमने पढ़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुट किया, विच फ्रूट इज़ येलो, उसको आपने कमेंट में बताना है। और अपनी फेवरेट फ्रूट लिखने हैं 5, किन्हीं अलग 5 फ्रूट्स के नाम लिखने हैं। और किन्हीं 3 सब्जियों के नाम लिखने हैं। और करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये लिखना है। ओके बच्चों, शाबाश, सीखते चले मेरे साथ। अब हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का टॉपिक भी कवर कर लिया। हमारा वन शॉट ऑन गो मोड में है, आप पढ़ते चले। अब मैं आपको गुड हैबिट्स सिखाने वाला हूँ। जी हाँ, गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स क्या होती हैं बेसिकली, जो कि अच्छी आदतें होती हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में अपनानी चाहिए, अपनी डेली रूटीन में अपनानी चाहिए, जिनसे हमारी सफलता में 4 चांद लग सकते हैं। जी हाँ, जिनसे हमारी सफलता में 4 चांद लग सकते हैं। नंबर 1, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करें। जी हाँ, दिन में 2 बार ब्रश करना कभी ना भूलें। एक सुबह उठते ही और एक रात को खाना खाने के बाद। जी हाँ, अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम की कमी है या कोई किसी कारण बिजी हो गए, खेल में आजकल बच्चे ज़्यादा बिजी रहते हैं, फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो उसके कारण आपको टाइम नहीं लग पाता, आपको भी थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, तो आप सुबह ही कर सकते हैं ब्रश। ठीक है बच्चों। और एक नंबर 2, वेकअप अर्ली, यानी कि आपको जल्दी सुबह उठना चाहिए। जी हाँ, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये भी एक अच्छी आदत होती है। नंबर 2, रिस्पेक्ट एल्डर्स, यानी कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जी हाँ, बड़े बड़े होते हैं, किसी भी वे में उनका हर तरह से, हर प्रकार से उनका सम्मान करना चाहिए। चाहे वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, किसी भी प्रकार के हैं, हमें उनका सम्मान निश्चित तौर से करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। यह एक पढ़े लिखे और काबिल बच्चों की बात होती है। जो बड़ों का सम्मान करते हैं वह लाइफ में ग्रो भी होते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपनी क्लास को भी हमेशा साफ सुथरा रखिए। जी हाँ, अपनी जो क्लासरूम होता है उसको हमेशा साफ सुथरा रखिए। और अपने घर के आसपास के जहाँ भी आप रहो वहाँ अपना क्लीन इन्वायरमेंट रखो। जी हाँ, आप जहाँ भी रहो वहाँ क्लीन इन्वायरमेंट रखो। और एक और गुड हैबिट मैं बताने वाला हूँ, एक और गुड हैबिट मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है से प्लीज़ एंड थैंक यू। जी हाँ, प्लीज़ और थैंक यू, इन 2 शब्दों का प्रयोग आप अपनी रोज़मर्रा के कार्यों में करें। जी हाँ, किसी से हेल्प लेनी है या किसी भी प्रकार की कुछ वो बातचीत हो तो उसमें प्लीज़ बोलना ना बोले, और थैंक यू बोलना तो आपकी जिम्मेदारी होनी ही चाहिए। जी हाँ, किसी ने आपको कोई भी काम कर दिया, थैंक यू। जी हाँ, ये सिंपल बातें होती है बच्चों, सीखनी चाहिए आपको ये। जी हाँ, अगर आप इनको अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे तो आप बहुत ग्रो हो जाएंगे और आपकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, शुड वी थ्रो गार्बेज ऑन द रोड? नो, हमें गार्बेज यानी कि कूड़े को रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, ये भी एक गंदी हैबिट होती है, बल्कि कूड़े को अपनी पॉकेट में डालना चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी हो। और जहाँ हमें कहीं डस्टबिन दिखे तो उसमें कूड़ा डाल देना चाहिए। और हाँ, ग्रीन कूड़ेदान और ब्लू कूड़ेदान का प्रयोग किस किस कूड़े को डालने के लिए होता है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अब हम चलते हैं अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जी हाँ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, हमारे प्यारे भारत देश के नेशनल सिंबल्स के बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ, हमारा प्यारा भारत देश महान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। जी हाँ, जिसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद हमें अंग्रेज़ों से 200 वर्षों के बाद आज़ादी मिली थी। उसके बाद हमारे कुछ सिंबल तय हुए थे, मतलब पहले से ही थे तय। मतलब मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो आपको पता होने चाहिए बेसिक जनरल नॉलेज के हिसाब से। जी हाँ, नंबर 1, हम कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया। आई लव माई कंट्री, मेरा भारत महान, हमारा भारत महान। इंडिया, जिस देश में हम रहते हैं, हमारा भारत का नाम है इंडिया। इंडिया।
INDIA, इंडिया, भारत। जी हाँ, हमारा नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा। शाबाश, जिसमें 3 रंग है, बीच में अशोक चक्र है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में हमारे टोटल कुल 24 तीलियां होती है। जी हाँ, जब आप कभी भी फ्लैग ड्रॉ करें उसमें 24 तीलियां बनानी ना भूलें। जी हाँ, अब हम बात करते हैं हमारा नेशनल एनिमल क्या है। हमारा नेशनल एनिमल मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। जी हाँ, हमारा नेशनल एनिमल क्या है, इसको आपने कमेंट में लिखना है सभी बच्चों को। फिर हम बात करते हैं हमारी नेशनल बर्ड की। हमारी नेशनल बर्ड यानी कि हमारी नेशनल बर्ड है पीकॉक। पीकॉक, पीकॉक, सही सुना आपने, हमारी नेशनल बर्ड है पीकॉक। यानी कि हमने पढ़ा नेशनल फ्लैग तिरंगा, नेशनल एनिमल आपने बताना है, नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेशनल फ्लावर की। नेशनल फ्लावर हमारा लोटस, यानी कि क्या है? लोटस। जी हाँ, हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। जी हाँ, जो कि 52 सेकंड में गाना चाहिए। जी हाँ, जिसका पूरा गाने का समय बिल्कुल फिक्स है, जो कि जब भी राष्ट्रीय गान हो कहीं पर बच्चों तो हमें बिल्कुल सीधी पोजीशन में खड़ा हो जाना चाहिए। सम्मान, यह एक सम्मानदायक बात है हमारे देश के प्रति। और हमारे जन गण मन 52 सेकंड में पूरा होना चाहिए। जी हाँ, हमने पढ़ लिया नेशनल फ्लैग हमारा तिरंगा है, हमारी कंट्री इंडिया है, हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा है। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है। हमारा नेशनल एनिमल आपने कमेंट में बताना है। हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है और हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे फ्लैग में कितने कलर हैं। जी हाँ, व्हाट आर द 3 कलर्स इन फ्लैग, यह आपको कमेंट में बताना है। चलो मैं आपको थोड़ा ये बता दूं, ज़्यादा भी नहीं, क्वेश्चन पूछते बच्चे बोर हो जाते हैं। हमारे नेशनल फ्लैग में बेसिकली 3 कलर हैं, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन। जी हाँ, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, और बीच में ब्लू कलर का अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं। जी हाँ, जिसमें 24 तीलियां हैं। अब हम बात करते हैं हमारा नेशनल बर्ड हो गया, नेशनल फ्लावर हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल एनिमल आपने कमेंट में बताना है, नेशनल फ्लैग तिरंगा है, कंट्री हमारी इंडिया है। व्हाट आर द 3 कलर्स इन फ्लैग, व्हाट आर द 3 कलर्स इन फ्लैग, वो मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों बारी आती है हमारी, हमने क्या क्या पढ़ लिया। नेशनल सिंबल्स हमने सारे कंप्लीट कर लिए, नेशनल फ्लैग तिरंगा, नेशनल एनिमल आपने कमेंट में बताना है, नेशनल बर्ड पीकॉक यानी कि मोर, नेशनल फ्लावर यानी कि लोटस, और नेशनल एंथम जन गण मन जो कि 52 सेकंड में गाना चाहिए। हमारा प्यारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 3 कलर बता दिए मैंने आपको, व्हाट आर द 3 कलर्स इन आवर फ्लैग, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन विद अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां होती हैं। अब हम बेसिक जी के रैपिड फायर करते हैं। जी हाँ, बेसिक जी के रैपिड फायर करते हैं। उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुट करूँगा। ओके, चलो नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में कुल 7 दिन होते हैं। जी हाँ, हफ्ते में कुल 7 दिन होते हैं। और आपको ये बताना है कि वीक के स्पेलिंग क्या होते हैं, कमेंट में बताना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करने वाला हूँ। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, साल में कितने महीने होते हैं? साल में 12 महीने होते हैं बच्चों, साल में हमारे 12 महीने होते हैं। और लीप ईयर किसे कहते हैं बच्चों, ये भी कमेंट में बताना। लीप ईयर किसे कहते हैं आपको कमेंट में बताना है। और आपको ये भी बताना है, नहीं चलो रहने दो बच्चों, मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुट कर रहा, 1-2 बच्चे फिर बोर हो जाएंगे। अब आपको बताना है, चलो मैं ही बता देता हूँ। विच प्लैनेट डू वी लाइव ऑन, वी लाइव ऑन अर्थ। जी हाँ, हम अर्थ पर रहते हैं बच्चों। अब बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर ब्लू होता है। जी हाँ, और हाउ मैनी फिंगर्स डू वी हैव 10 फिंगर्स। जी हाँ, ओ सॉरी, हाँ 10 फिंगर्स है, दोनों हाथ की मिला के, थम्स को मिला के। और अब हम बात करते हैं, एंडिंग की ओर चलते हैं। हमारी जी के 1 शॉट कंप्लीट हो चुका है। वेलकम किड्स, वेलकम टू दियर चैनल, वेलकम आवर चैंपियंस, यू आर जी के चैंपियंस नाउ। इफ़ यू एंजॉयड लर्निंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्निंग विद मोहम्मद कैफ एजुकेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सुपर फन क्लास, बाय बाय। आपका भाई मोहम्मद कैफ सदैव आपकी सेवा में तत्पर, और आपको ऐसे ही सिखाता चलूँगा फन वे में और इजी वे में। आपको कंफ्यूज भी करूँगा कहीं पर,
और आपसे ऐसे एंजॉय लेते चलेंगे। जी हाँ, धन्यवाद। आपका भाई मोहम्मद कैफ सदैव आपकी सेवा में तत्पर, नेता नहीं बेटा। धन्यवाद। मैं आपका भाई मोहम्मद कैफ आगे आपके लिए सिलेबस लेकर आऊँगा। थैंक यू एवरीवन।